हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में यूपी टेट के प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया है और क्या बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर होगा? आप लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? बीटीसी और बीएड दोनों के बच्चे जो हैं अपना अपना कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं कि बीएड के बच्चों को बाहर होना चाहिए, और अगर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बीएड वालों को बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अपना रीजन नीचे बता सकते हैं। और मुझे पर्सनली अगर मैं कहूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि बीएड वाले बच्चों को कम से कम एक मौका और मिलना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 2 मौके तो दे ही दो, कि क्योंकि जब अगर आपने 2019 वाले जो शिक्षक भर्ती हैं अगर उसमें दिया है मौका, तो कम से कम एक मौका और मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप जो भी डिसाइड करें बाद में, क्योंकि देखिए पिछले 3 साल से भर्ती नहीं हुई है, और अगर आप ये कहें कि बीएड वाले बच्चे पिछले 3 साल से 4 साल से हैं इसमें, तो ये गलत ही होगा। क्योंकि जब शिक्षक भर्ती नहीं हुई तो बीएड वाले बच्चे चाहे पिछले आगे आने वाले 5 साल तक और भी रहें तो उससे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो आप बीएड का प्राइमरी में होने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो बाकी फिर जो सरकार डिसाइड करेगी वही अच्छा है, वही होगा। फिर मैं हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, बस मूवमेंट, आंदोलन, स्ट्राइक वगैरह यही कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये जो चीज़ है ना कि अगर सरकार प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो लेवल 2 का मतलब जो हम लोग जूनियर के एग्ज़ाम देंगे, वो जो है सिर्फ उन्हीं के लिए एलिजिबल कर सकती है। प्राइमरी के लिए हम लोगों को हटा सकती है। ये सरकार पे डिपेंड है, राज्य सरकार है उस पर डिपेंड है। ठीक है, जब राज्य सरकार चाहेगी तो राज्य सरकार के चाहने से ही हम आए थे और राज्य सरकार के चाहने से ही हम बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसीलिए इसमें रोक लगा दी गई है फ़िलहाल के लिए। जो टीटी का प्रमाण पत्र था, जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट में आप लोगों ने देखा था कि उसमें शो हो रहा था कि हाई कोर्ट के द्वारा अभी तक इस पे पूर्ण रूप से, मतलब आप इसको सही ना माने, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट तो निकल आया है, लेकिन जब तक हाई कोर्ट में इसका जो विवाद है जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक के लिए आप इस पर मतलब एक तरीके से स्टे ही माने। ठीक है, हाई कोर्ट ने उसमें जो हमारा रिजल्ट था उसके नीचे लिखा हुआ था। तो आखिर रोक क्यों लगा दी गई है और किस तरीके से रोक लगाई गई वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी हाल ही में आपको राजस्थान में जो एक प्रकरण हुआ था कि वहाँ से प्राइमरी वालों से बीएड वालों को हटा दिया गया था, प्राइमरी वालों में बीएड वालों को हटा दिया गया था। यही कहा गया था कि भाई जो एलिजिबल ही नहीं है प्राइमरी में बीएड वाले बच्चे, जबकि अगर देखा जाए तो जो बीएड वाले बच्चे हैं वो 6 to 8 और मतलब तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा सकते हैं। तो जब वो 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और सारी चीज़ें, सारी पेडागोजी, साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ सेम पढ़ाते हैं प्राइमरी और जूनियर दोनों में, और जबकि हाई लेवल के मतलब साइकोलॉजी और जो पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह होता है वो जूनियर में पढ़ाया जाता है, तो आखिर क्यों बच्चे नहीं पढ़ा सकते हैं प्राइमरी वालों को? ठीक है, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई आज तक। अगर कोई जानता है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक तरीके से एलिजिबिलिटी की अगर बात देखी जाए तो एलिजिबल तो बीएड वाले बच्चे हैं ना, वो तो सबसे ज़्यादा एलिजिबल है बीटीसी वालों से। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट को लेकर के बात कहा गया कि जो एनसीटीई का जो रोल नंबर कुछ 2 करके 2 या 3 में कुछ रोल नंबर है, उसमें लिखा हुआ है ऐसा कि मतलब जो एक तरीके से क्राइटेरिया बनाया गया है उसी बेसिस पे हम सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब सरकार जो है उसी बेसिस पे सिलेक्शन ले सकती है। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो अगर बीएड वाले बच्चे हैं अगर उनको प्राइमरी में रखे जाने का प्रावधान सरकार चाहती है, ठीक है, तो तभी तक हो सकता है। अगर सरकार ये चाहती है कि मतलब जो पीटीसी के बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं और बीएड वाले बच्चों को लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको बाहर निकाल सकती है। और जब बीटीसी वाले बच्चे कम होते हैं और जब सरकार को लगता है कि बीएड वाले बच्चों को लेना चाहिए, तो वो एक अधिसूचना जारी करके बीएड वाले बच्चों को उसमें प्राइमरी में शामिल कर लेती है। तो ये जो है ये राज्य सरकार डिसाइड करती है कि कब वो प्राइमरी वालों को प्राइमरी में बीएड वालों को शामिल कर सकते हैं और कब वो वहाँ से उनको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटीई ने कोई नई अधिसूचना जारी की है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर राज्य सरकार से ये अधिसूचना मांगी गई है कि क्या कोई एनसीटीई ने नई अधिसूचना जारी की है कि बीएड वाले बच्चों को प्राइमरी में शामिल किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्र व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य माना गया है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट से यह अधिसूचना रद्द होने के बाद कोई भी नई अधिसूचना जारी की गई है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या बीएड वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल होंगे
या नहीं। तो यहाँ पे एनसीटीई की कोई नई गाइडलाइंस जारी हुई है या नहीं, अगर तब तक के लिए यहाँ पे यूपीटीईटी के जो प्राइमरी के और जूनियर के दोनों के जो रिजल्ट हैं उन पे स्टे लग गया है, ठीक है, कि अभी रिजल्ट जो है जारी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो यहाँ पे कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दायर याचिका टीटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा बीएड अभ्यर्थी डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए नियुक्त करने से रोकने की भी मांग की गई। कहा गया है कि जो बीएड डिग्री धारक हैं पूर्व में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं थे, ठीक है। अब ये किस बेसिस पे कह रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाद में एनसीटीई 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी कर कुछ योग्यता हासिल करने के बाद बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य करार दिया गया, ठीक। उसके बाद में इस अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। तो जब एनसीटीई ने एक तरीके से कह सकते हैं कि अधिसूचना जारी कर दी है एनसीटीई ने, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने जब जारी कर दी है, तो फिर मतलब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि नहीं, अभी ऊपर ही हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हमको आप ये दिखाइए कि एनसीटीई की कोई नई अधिसूचना जारी हुई है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है, राजस्थान हाईकोर्ट ने उक्त अधिसूचना को गैरकानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया। तो मतलब अगर अधिसूचना भी जारी होती है तब भी उसको रद्द कर दिया जाएगा, ये राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि बीएड डिग्री धारक कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। जो राजस्थान हाईकोर्ट है उसने ये कहा है। और राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिसूचना को अवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि अधिसूचना केंद्र सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम धारा 23(2) के तहत अधिकार का उपयोग कर जारी नहीं की गई है, ठीक है। केंद्र सरकार को एनसीटीई की ओर से निर्धारित योग्यता को शिथिल करने का अधिकार है, ठीक है। केंद्र सरकार को एनसीटीई की ओर से निर्धारित योग्यता को शिथिल करने का अधिकार है। याचियों का कहना था कि टीईटी 2021 का परिणाम घोषित किया जा चुका है और अब प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए जाने हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने टीटी का परिणाम जारी करने से पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर विचार नहीं किया है। तो यहाँ पे जो याची हैं उनका ये कहना है कि देखिए जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है वो बिना कुछ सोचे समझे जारी कर दिया गया है और हमको बीएड वालों को बाहर कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और क्या चाहते हैं कि बीएड वाले बच्चे बाहर हों या ना हों? मानता हूँ जो बीटीसी के बच्चे हैं वो भी ये जानते हैं कि अगर बाहर नहीं किया तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाएगी। तो इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको बाहर किया जाए। और जो बीएड वाले बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं कि जूनियर की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। पिछले कह सकते हैं कि पिछले 8 से 9 सालों में वैकेंसी जूनियर की नहीं आई है। 2012 के बाद में वैकेंसी आई ही नहीं, 12-13 के बाद में। तो इसीलिए जूनियर वाले बच्चे ये सोच रहे हैं कि फिर हम जाएंगे कहाँ, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए बहुत ही बड़े लेवल पे शायद ही मूवमेंट हो, बहुत ही बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि बीएड वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। इवन आज बीटीसी से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो बीएड वाले हैं, ओके। तो इसीलिए देखना है कि आखिर क्या होगा, बीएड वाले जो बच्चे हैं बाहर होंगे या नहीं होंगे। और आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर कुछ ऐसा होता है तो मिल के हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि बीएड वाले बच्चों को कम से कम एक मौका और दिया जाए, ठीक है। ओके, चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।